हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मूसा शेर और बिन्नी खरगोश की दोस्ती की कहानी। तो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओ। तो बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक राजा शेर राज किया करता था, जिस शेर का नाम मूसा था। मूसा बहुत ही ताकतवर था, लेकिन दिल का बहुत नेक था। जंगल के सारे जानवर राजा मूसा से डरते थे, लेकिन राजा मूसा के न्यायप्रियता से और दया के कारण उसका सम्मान भी किया करते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा मगर बहुत ही समझदार खरगोश भी रहता था, जिसका नाम बिन्नी था। बिन्नी छोटा जरूर था, लेकिन अक्ल, साहस और सच्चाई उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। एक दिन जंगल में सूखा पड़ने लग गया। पानी की तलाश में सारे जानवर परेशान होने लगे थे। तालाब पूरा सूख चुका था और नदी जंगल से काफी दूर थी। ऐसे में राजा मूसा ने एक सभा बुलाई और शेर राजा की गुफा के पास सारे जानवर इकट्ठा हो गए। लोमड़ी, हाथी, भालू, बंदर, गिलहरी, हिरन, ऐसे करके सारे जानवर सभा में इकट्ठा हो गए। शेर मूसा ने गरजते हुए कहा कि इस जंगल में सूखा पड़ रहा है, हमें सबको मिलकर इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। बंदर बोला, राजा जी, हम लोग बारी बारी जाकर नदी से पानी ला सकते हैं। तभी हिरनी ने डरते हुए बोला कि नहीं राजा जी, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, उस नदी में मगरमच्छ भी रहते हैं। तभी भीड़ में से खरगोश बिन्नी आगे आया और बिन्नी ने कहा, राजा जी, मैं आपको एक योजना बताना चाहता हूँ। तभी सभा के सारे जानवर हंसने लग गए कि ही ये एक छोटा सा खरगोश क्या ही योजना बताएगा। पर शेर ने गरजते हुए कहा, सभी चुप हो जाओ, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। तभी बिन्नी ने खुश होकर अपनी योजना बताई। वो सभी के साथ मिलकर जंगल के बीचों बीच एक कुआं खुदवाना चाहता था, जिसे सभी जानवर मिलकर ही पूरा कर सकते थे। योजना समझदारी भरी थी और सभी ने इस बात को मंजूरी दे दी। कुछ ही दिन की मेहनत के बाद कुआं खुद के तैयार हो गया। शेर मूसा ने बिन्नी की समझदारी की तारीफ की और बिन्नी को अपना सलाहकार बना लिया। यहीं से मूसा शेर की और बिन्नी खरगोश की दोस्ती की शुरुआत हुई। समय बीतता गया। शेर मूसा और बिन्नी खरगोश की दोस्ती जंगल में पूरी तरह फैल गई और सब शेर मूसा और बिन्नी खरगोश की दोस्ती की मिसालें देने लग गए। राजा मूसा अब कोई भी निर्णय बिना खरगोश बिन्नी की सलाह के बिना नहीं लिया करता था, लेकिन कुछ जानवर शेर मूसा और खरगोश बिन्नी की दोस्ती से जलने लग गए थे। खासकर लोमड़ी कंचन, भेड़िया रुद्र और रीछ बल्लू कि एक छोटा सा खरगोश राजा के इतना अच्छा दोस्त कैसे बन सकता है। लोमड़ी कंचन ने कहा, अगर हमें जंगल पर अपना प्रभाव डालना है तो हमें सबसे पहले इस बिन्नी खरगोश को हटाना होगा। फिर तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। कंचन, लोमड़ी, रुद्र, भेड़िया और रीछ बल्लू ने जंगल में अफवाहें फैलाना चालू कर दिया कि खरगोश बिन्नी असल में जंगल की जड़ों में जहर घोल रहा है। वह राजा को बेवकूफ़ बनाकर राजा का राज हासिल करना चाहता है। धीरे धीरे ये अफवाहें पूरे जंगल में फैल गई। एक दिन रुद्र भेड़िया ने राजा के पास जाकर कहा, राजा जी, हमने बिन्नी खरगोश को छुप कर किसी अनजान जानवर के साथ मिलते हुए देखा है। शायद खरगोश बिन्नी आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। शेर मूसा ने तुरंत बिन्नी खरगोश को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? मैं कभी आपके पीठ के पीछे कोई ऐसा कार्य नहीं करता हूँ जिससे हमारी दोस्ती में कोई दरार आए। राजा जी, यकीनन कोई हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई साजिश रच रहा है। शेर मूसा की आंखों में भ्रम था, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। अगली ही सुबह जंगल में हड़कंप मच गया, क्योंकि
बिन्नी गायब था। उसका घर खाली था और बाहर सिर्फ एक पंजे के निशान थे। लोमड़ी कंचन ने शेर मूसा को सूचना दी कि महाराज, शायद बिन्नी खरगोश भाग गया है। शायद उसको डर था कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। यह सब सुनकर शेर मूसा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था कि बिन्नी खरगोश धोखेबाज हो सकता है। बिन्नी के गायब हो जाने के बाद जंगल में अजीब अजीब घटनाएं घटने लग गई। कुएं का पानी गंदा होने लग गया, जानवर बीमार पड़ने लग गए, अनाज कम होने लग गया। सब कुछ जैसे बिगड़ता ही जा रहा था, जिससे शेर मूसा बहुत ही चिंतित होने लग गया। और जंगल के कई जानवर तो ये भी कहने लग गए थे कि शायद बिन्नी ही इस जंगल में संतुलन बना के रखता था। राजा मूसा बहुत परेशान था। एक रात राजा मूसा जंगल में अकेला घूम रहा था कि तभी एक गुफा में उसको किसी के कारने की आवाज सुनाई दी। राजा मूसा ने गुफा के पास जाकर देखा तो वहाँ खरगोश बिन्नी बेहोश पड़ा हुआ था, और वो भी बहुत ही जख्मी हालत में। बिन्नी को शेर मूसा तुरंत अपनी गुफा में लेके गया और बिन्नी को दवा दे दी। होश में आने के बाद बिन्नी ने जो भी बताया उससे शेर मूसा का दिल कांप गया कि कंचन, रुद्र और बल्लू ने ही मेरा अपहरण किया था, और राजा जी, उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की। दरअसल वो जंगल को बर्बाद करना चाहते हैं ताकि वो खुद शिकारियों से सौदा कर सकें और जंगल को बेच सकें। ये सब सुनकर शेर गुस्से से गुर्रा उठा। उसने तुरंत सभा बुलाई और उसने कंचन, रुद्र और बल्लू को भी बुलाया। जब बिन्नी ने सारा सच सभा के आगे बताया तो एक सोनी चिड़िया ने भी गवाही दी कि उसने सब कुछ देखा है, कैसे लोमड़ी कंचन, रुद्र भेड़िया और रीछ बल्लू ने बिन्नी खरगोश को अगवा किया था और उसको मारने की कोशिश भी की थी। सोनी चिड़िया की ये बात सुनकर सभी बहुत सन्न रह गए। राजा मूसा ने क्रोधित होकर तीनों दोषियों को जंगल से बाहर निकाल दिया। ऐसा करते ही जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और राजा मूसा ने बिन्नी से क्षमा मांगी और बिन्नी को फिर से अपना सलाहकार बना लिया। शेर ने पूरे जंगल के सामने कहा कि बिन्नी सिर्फ मेरा सलाहकार ही नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा मित्र भी है। फिर शेर राजा ने कहा, बिन्नी, आज मैं समझ चुका हूँ कि शक करना कितना घातक हो सकता है। सभी जानवरों ने तालियां बजाई और खुशी के मारे बिन्नी को अपने कंधों पे उठा लिया। लेकिन बच्चों, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक रात बिन्नी खरगोश शेर मूसा से मिलने अकेले में गया और बोला, राजा जी, असल षड्यंत्र अभी बाकी है। कंचन, रुद्र, बल्लू तो सिर्फ मोहरा थे। शेर मूसा चौंक गया। बोला, क्या मतलब? बिन्नी बोला, राजा जी, इस जंगल में एक और जानवर है जो खुद को हम सब का शुभचिंतक बताता है। शेर मूसा ने पूछा, कौन है वो? तो बिन्नी खरगोश ने कहा, प्राचीन उल्लू। असल में प्राचीन उल्लू हम लोगों का शुभचिंतक नहीं बल्कि वह शिकारियों का जासूस है। मेरी इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सोनी चिड़िया गवाह भी है। सोनी चिड़िया ने प्राचीन उल्लू को शिकारियों के साथ बात करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन राजा साहब, हमें प्राचीन उल्लू को रंगे हाथ पकड़ना होगा। शेर मूसा ने बिन्नी खरगोश से कहा कि इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। खरगोश, बिन्नी और राजा मूसा ने मिलकर एक योजना बनाई और प्राचीन उल्लू का दबे पांव पीछा करने लग गए। फिर उन्होंने प्राचीन उल्लू को रंगे हाथ पकड़ लिया। जब प्राचीन उल्लू शिकारियों से मिलकर वापस आ रहा था और प्राचीन उल्लू के पास जंगल का एक नक्शा था और एक जादुई जड़ी बूटी भी थी, जो जड़ी बूटी जंगल की रहस्यमयी जड़ी बूटी थी, जिसको लगाते ही जंगल का हर जानवर ठीक हो जाता था। अगले दिन राजा मूसा ने फिर से सभा बुलाई। सभी सबूत और गवाह पेश किए गए। जंगल के सारे जानवर प्राचीन उल्लू को दोषी पाकर दंग रह गए, क्योंकि सभी लोग प्राचीन उल्लू पर बहुत विश्वास किया करते थे। फिर राजा मूसा ने प्राचीन उल्लू को भी जंगल से निकाल दिया। अब जंगल पूरी तरह से सुरक्षित था और बिन्नी और मूसा की दोस्ती और भी गहरी और मजबूत होने लग गई। राजा मूसा और बिन्नी खरगोश ने मिलकर जंगल में
सत्य और वफादारी दिवस मनाना शुरू कर दिया और जंगल के सभी जानवरों के बच्चों को सिखाया जाने लग गया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट और मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा रहे और सच्चाई कभी भी नहीं हारती है। तो प्यारे बच्चों, बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और वफादारी किसी भी साजिश को हराया जा सकता है। साथ ही साथ शक करने से पहले हमेशा सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी होता है और जब सच्चे दोस्त साथ हों, कोई भी दुश्मन ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बच्चों, टाइम से पढ़ाई करो और अपने माता पिता का ख्याल रखो। बाय बाय बच्चों।